नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ, क्या 60 साल की महिला दंगों की साजिश रच सकती है? क्या 60 साल की महिला बदले की आग में जलकर बम धमाके की प्लानिंग कर सकती है? सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन यह सनसनीखेज सच है जिसे यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने उजागर किया है। यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है, जहां टाइम बम के साथ जावेद नाम के शख्स की गिरफ्तारी के बाद एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। अब पूछताछ में इमराना नाम की इस महिला ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बेइंतहा नफरत, खौफनाक इरादे। बदले की आग, विध्वंस साजिश। क्या थी टाइम बम मांगने वाली बुढ़िया की साजिश? कौन है इमराना? कैसा बदला चाहती है? संभल टाइम बम केस में विस्फोटक खुलासा। मुजफ्फरनगर में 4 जिंदा टाइम बम मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पहले बम बनाने वाले जावेद की अरेस्टिंग, फिर बम की डिमांड करने वाली इमराना का सनसनीखेज सच। यानी 4 बम, 14 किरदार और शहर को सुलगाने की वो साजिश नाकाम हुई, जिसे अंजाम देने में अगर ये लोग सफल हो जाते तो ना जाने क्या होता। एसटीएफ इस बात की भी जानकारी में जुटी है कि आखिर इस शख्स ने ट्रेनिंग कहां से ली और अभी तक कहां टाइम बम सप्लाई किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस शख्स के तार कई अहम घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिसके लिए पुलिस और एसटीएफ जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद से ही जावेद सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। उसी ने बताया कि बम का ऑर्डर शामली की इमराना नाम की महिला ने दिया था। बम बनाने के लिए इमराना ने जावेद को एडवांस पैसे भी दिए थे। इसी इमराना के संपर्क में करीब 13 और लोग थे। उन सभी पर अब पुलिस नजर रख रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या पहले भी इन्होंने कभी बम ऑर्डर किए थे। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इमराना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमराना को यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को यूपी एसटीएफ ने जावेद को 4 टाइम बम के साथ अरेस्ट किया था। जावेद ने पूछताछ में कहा कि वो इमराना के कहने पर टाइम बम बना रहा था और इसके लिए इमराना ने ही पैसे दिए थे। जिस इमराना को टाइम बम मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी प्रोफाइल बेहद चौंकाने वाली है। पूरा नाम इमराना, उम्र करीब 60 साल, पेशा झाड़फूंक, इरादे बम विस्फोट से शहर दहलाना। इमराना थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। करीब 30 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की रुखसार पति के साथ देहरादून में रहती है। लड़का मोनू 24 साल का था, जिसकी 6 महीने पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। छोटा लड़का सोनू 21 साल का है, जो कपड़े का काम करता है। अब सवाल उठता है, ऐसी कौन सी नफरत, कौन सा इंतकाम, जिसके लिए इमराना ने मौत का सामान ऑर्डर कर दिया? आखिर वो इतने बम से क्या करना चाहती थी? किसकी किस्मत में मौत लिखना चाहती थी? कब शहर को दहलाना चाहती थी? अच्छा लड़का है, वो सबकी मदद करे है, बस पता नहीं क्या किसी के शिकायत में आके इनने, मुझे नहीं पता कुछ भी। पिताजी तो दवाई ववाई देते देसी। सुना है पटाखे बनाते थे? नहीं। तो अभी इसे पुलिस ने उठाया है, आपको पता है कब उठाया पुलिस ने? वे तो देखो जी घर पे ही नहीं था। रात को 2 बजे आई, 1:30 बजे पुलिस।
पौने 2 के कैसे करीब हुआ था, मैंने टाइम देखा था। तो उस टाइम तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? बस में आए और हमारे घर का जो वैसा सामान है तो वो भी भर भर के ले गए। अब तक की जांच में पता चला है कि इमराना और बम बनाने वाला जावेद एक दूसरे से परिचित हैं। 20 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जावेद की मां नेपाल की रहने वाली है और उसके चाचा अर्शी लाइसेंस पर पटाखे बनाने का काम करते थे। जावेद भी उनके पास पटाखे बनाने का काम करता था। करीब 12-13 साल पहले इमराना ने जावेद से 2 बम लिए थे, जो इमराना ने अपने घर पर रख लिए थे। एक बम की बत्ती निकल गई थी। कोई बड़ी घटना न हो जाए इस डर के कारण उसे काली नदी में फेंक दिया था। यानी इमराना ने पहली बार बम नहीं खरीदे थे, न ही जावेद ने पहली बार बम बनाए थे। इमराना ने पूछताछ में कहा कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था। तब हिंदुओं ने उसका घर किया था। इसमें उसका काफी नुकसान हुआ था। इमराना इन्हीं दंगों का गुस्सा सालों से पाले बैठी थी। कभी दोबारा दंगे हों तो दुश्मन को सबक सिखा सके, इसीलिए इमराना ने बम खरीदे थे। कई जानकारों को भी उसने ये बम दिलवाए थे। जावेद मीरापुर से अपने जानने वाले के पास से बारूद लाकर बम बनाता था। इस बार बारूद कम मिलने के कारण जावेद 5 ही बम बना पाया था। जावेद ने यह भी बताया था कि एक बम गर्म होकर खराब हो गया था, जिसे काली नदी में फेंक दिया था। लेकिन जावेद शुक्रवार को 4 बम लेकर इमराना के पास आ रहा था कि पुलिस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। फिलहाल इमराना और जावेद की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ के साथ साथ एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां जावेद और इमराना से संयुक्त पूछताछ करेंगी और इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है जिन्होंने इमराना के जरिए जावेद से बम खरीदे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।